महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल जो है उत्तर नागपुर के उम्मीदवार जो है रमेश बाबू फुले इन्होंने उठाया है। कुल मिलाकर उनको 116 वोट मिले हैं और उनका आरोप यह है कि जिस बूथ पे इनके परिवार के 18 लोग आते हैं वोट करते हैं वहां पे उनको मात्र 2 वोट मिले हैं। तो ये कैसा हो सकता है, इसके ऊपर जो है ईवीएम के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए। सर क्या कहोगे, आपको जो है आपने आरोप लगाया है कि आपके परिवार के 18 लोग होने के बावजूद 2 ही आपको वोट मिले, क्या कहना चाहोगे? देखो, वो एरिया में जहाँ पे मेरे को 2 वोट मिले, वो एरिया में मैं पिछले 40 साल से रहता हूँ और वहाँ पे मेरे बड़े अच्छे संबंध है। वहाँ पे मेरा पूरा परिवार रहता है, 5 भाई का परिवार रहता है और हमारे 18 वोट है। और 18 वोट में से सिर्फ वहाँ पे मैंने जब बूथ जो ओपन हुए उस समय में मेरे को सिर्फ 2 वोट मिले हैं, क्योंकि इसके पहले मैं 2005 में मैं नागपुर महानगर पालिका के लिए मैं खड़ा था। तब मेरे को वहां से अपेक्ष मैं पार्टी से खड़ा था। उस समय में मेरे को 2800 वोट मिले थे 2008 में। लेकिन इस बार मैं 40 साल के बाद में यानी 35 साल के बाद में मैं अभी वहां पे खड़ा हूँ। मुझे सिर्फ 116 वोट मिले और मेरे बूथ से सिर्फ मेरे को 2 वोट मिले। मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि जब मैं उत्तर नागपुर से मैं जब अपेक्षा खड़ा था तब मैं पूरे उत्तर नागपुर में मैं पूरे तरीके से मैंने घुमा, प्रचार किया। लेकिन वहाँ के लोगों का जो मुझे आशीर्वाद था, वहाँ के लोगों ने मुझे जो आश्वासन दिया था कि इस बार हम आपको चुन के देंगे, उस समय मुझे लगता था कि नहीं, मैं चुन के हारा हुआ, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि जब वो पेटी खुली तब मेरे उत्तर नागपुर की जनता मेरे लिए रो रही थी, नाराज हो रही थी। पूरे लोग एक साथ जमे, ऐसा झुम्बड़ जमा कि वो झुम्बड़ देख के ऐसा लग रहा था कि मेरा विजय रैली निकली, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन वो 200 जो मेरे को वोट कब मिले उसके लिए थे, लोगों को बहुत बड़ा दुख हुआ। तो मुझे ये कहना है कि भाई ईवीएम जो मशीन है, वो ईवीएम मशीन से उन्होंने क्या किया कि जो हमारे 35-40 हजार वोट जो भी यानी इन्होंने हमको मिले थे, वो उन्होंने ईवीएम के द्वारा उन्होंने सभी खींच लिए। क्योंकि जब मैंने मतदान किया उस समय में जो पर्ची पड़ी नीचे, तो पर्ची लटकी हुई थी। इसके पहले पड़ती थी नीचे, इस बार नहीं पड़ी, ऐसी लटकी रहती थी। तो ये मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि इसका क्या है, नहीं बोले लटकी रहती बोले। तो उसमें क्या हो गया कि उन्होंने वो काउंटिंग के समय में ईवीएम मशीन से द्वारा पूरे वो मशीन यानी हमारे वोट पूरे यानी खींच लेते हैं। इसका आपके वोट को किसको फायदा हुआ? इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। सीधा सीधा बात है कि अभी जिसकी सरकार है और वो सरकार ने अपनी इस महाराष्ट्र में अस्थिरता फैलाकर सत्ता में आने का जो कारस्तान भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका फायदा उनको ही होगा। और वो अभी ईवीएम के द्वारा वो आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हार पचा नहीं पा रहे हैं, जो लोग हार गए हैं वो अभी ईवीएम को दोष दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे। उनका ये इस तरह का स्पष्टीकरण है। आप जो आरोप कर रहे हो वो सिर्फ अपने हार को नहीं पचाने का कारण है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा है, अभी वो अपनी कोई भी इंसान अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ तो भी यानी वो बोलेंगे और बोल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले 2014 में ऐसा इन्होंने प्रयोग किए थे, तो पूरे ईवीएम के पूरे वन साइड इनको वोट मिले और पूरे 2014 में इनकी सरकार आई। तो उस समय तो केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेस सरकार ने, आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया? तो पूरे महाराष्ट्र में केंद्र का यहाँ पे कोई हाथ नहीं। यहाँ पे तो महाराष्ट्र के जो चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो अपन विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अपने को विधानसभा के लिए इन्होंने ईवीएम का प्रयोग किए और ईवीएम का प्रयोग करके पूरे भारतीय जनता पार्टी चुन के आ गई। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लोगों के खाते भी नहीं खुले। हमारे उत्तर नागपुर में तो पूरे 26 उम्मीदवार है, सभी के 0-0 वोट है। तो इस प्रकार का इन्होंने जो प्रयोग किया है, बहुत खतरनाक प्रयोग किया है और सभी लोगों को माने बहुत तरीके से, बुरी तरीके से हार खाना पड़ा है। उसी प्रकार मुझे भी उसमें घायल हो रहा मैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मैं एक भीम सैनिक हूँ और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भीम सैनिक चुप नहीं बैठा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और वो संविधान के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे और यहाँ पे हमारी जरूर जीत होगी। क्योंकि हमें
झूठा और ऐसी कोई यानी बुरी चीज़ हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरे नागपुर, उत्तर नागपुर की जनता हमारी जब साथ में है तो यहाँ संघर्ष करके हमें कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर होगा, ऐसा आप मेरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर नागपुर में तो चुनाव कांग्रेस ने जीता है, तो इसका फायदा किस तरह से हुआ बीजेपी को? देखो कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले सभी ये सब मिली भगत है। अच्छा। हाँ, इसलिए कैसा है कि इन्होंने बिल्कुल है ना, वो दोनों के तरफ में उन्होंने वार किया है। अभी वो खींचा किसने वो नहीं मालूम, लेकिन ईवीएम का मशीन बिल्कुल चला के वो चुन के आए हैं। इसलिए वो आरोप हम तो, क्योंकि आज उत्तर नागपुर में कांग्रेस चुन के आया, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चुन के आई। आप क्या करना है ईवीएम के खिलाफ? अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। अगर जन आंदोलन बिल्कुल लोगों सरकार को बताएंगे कि ईवीएम के द्वारा तुम मैंने मतदान तो करो। आज की तारीख आखिरी थी जिसके ऊपर आप जो है अपने चुनाव के ऊपर आक्षेप ले सकते थे, जो वोटिंग आपको मिली है उसके ऊपर आप जो है इलेक्शन कमीशन से जाके शिकायत कर सकते थे, आपने किया? हमने 23 तारीख को ही जिलाधिकारी को भी निवेदन दिया है और निवडणूक आयुक्त को भी उसी समय हमने, जिस समय वोटिंग चल रहा था उसी समय हमने राइटिंग में दिए है। उसका ओसी मेरे पास में है कि मैंने उनकी कंप्लेंट कर दिया कि भाई इलेक्शन दोबारा होना चाहिए और ईवीएम जो ये मशीन है उसको रिजेक्ट करना चाहिए और बैलेट पेपर पे निवडणूक होना। आपका कहना है कि जो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आई और विपक्ष खत्म हो गया, ये ईवीएम के कारण हुआ? बिल्कुल सीधी सी बात है ना।